हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर कहानी में आप लोगों का सभी का स्वागत है। कहानी है घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई। एक बार घूमने जा रहे थे। नाई ने कहा कि हम तभी घूमने जाएंगे जब मेरे कोई प्रश्न का रास्ते में जाएंगे, कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आपने ना दिया, पंडित से कहा नाई ने, तो हम वहीं से लौट आएंगे घर पर। पंडित ने कहा ठीक है। भैया रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में रात हो गई, तो भाई ठहर गए घोड़ा के लिए। पंडित जी ने कहा घोड़े के लिए घास आस कुछ लेके आओ। तो नाई निकला। तो नाई ये सोचने लगा कि ऐसा कुछ मिले जो हम यहाँ से कुछ लेके जाएं, जो पंडित जी हमारे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। ठीक है भैया, रास्ते में गया वो। वहाँ देखा एक आदमी अपने गले में मरी हुई नागिन लटकाए था और रो रो के कह रहा था कि मर गई कुछ कह ना गई, मर गई कुछ कह ना गई। भैया नाई तो अंततः लौटे आई। ये जू अच्छो प्रश्न रो ने ठीक है कि आज पंडित जीजा को उत्तर दे नहीं पाई हैं। चलो आज हम घर ही लौट जाएंगे। भैया वे चले आए। पंडित जी ने कही कहो कोई उत्तर मिलो प्रश्न को। भैया वे बोले नाई बोलो हम तो चले गए रहे, वे तो उठ के भज दो। मैंने कही हम तो जाए रही। पंडित जी ने कही रुको रुको, पहले प्रश्न तो करो, का है उत्तर का हमें बता। तो बोलो एक आदमी मरी हुई नागिन गले में लटकाए घूम रो और जा कह रो मर गई कछु कह ना गई, मर गई कछु कह ना गई। भैया तो पंडित जी बोले नाई से कि चलो तुम इन बैठो, बाकी बाद हम तुम्हें उत्तर बताएं। तो वे पंडित जी बोले नाई से कि एक राजा थे, राजा और रानी अपने आराम से रह रहे थे दोनों। ठीक है, इनके बाद उनकी कोई संतान नहीं थी। जहाँ भी जाते हुए तो उन्हें सब लोग टोकते रास्ता में कि जे कोई बच्चा नहीं, इनके निर्वंशिया हैं। तो ऐसे सब लोग उन्हें रास्ता में रोकते। तो भी बड़े परेशान थे। बोले एक संतान मिल जाए, हमें एक संतान हो जाए, बाकी बाद हमें चाहे कुछ हो जाए। तो एक दिन राजा अपने महलन में आए, बड़े उदास रहे, बड़े मनहीन रहे। तो रानी बोली का बात है, काय मनहीन हो। तो वे बोले कि मेरे कोई संतान नहीं, हमें राजसभा में सब लोग निर्वंशिया बता, जहाँ जाता सब लोग मुँह ढकलेत, हम पे कात की अठैन होत हमें देख देख के। तो मैंने कही ऐसी कोई बात नहीं, मेरे गर्भ में बच्चा है, आप परेशान न हो। झूठी बोल दी राजा से। मैंने ठीक है। राजा बड़े खुश। भैया राजसभा में सब कुछ करवाओ कि हम तो बच्चा वाले हो गए, अब हमें कोई नहीं टोकी है। तो होत करत भैया वो बच्चा 9 मास बीत गए। तो बच्चा आवे कि भाई सोची कि बच्चा है, बच्चा है। बाके बाद फिर राजा जब लड़का पैदा वो सैनिक बुलाए गए। सैनिक से कही कि राजा साहब को खबर करे आओ कि लड़का वो झूठी कहूँ कछू नहीं। राजा ने कही हमें अपने लड़का मुँह दिखा। तो रानी ने जा कही कि पंडित से, कुल पुरोहित पंडित हो तो उनसे पूछी थी। उनने जा कही कि राजा को मुँह ना दिखाइयो, ना बच्चा मर जाए तुरंत। नहीं ठीक है। बिन्ने का करो भैया, ठीक है नहीं दिखाइयो, जा कही पंडित ने जब लड़का की शादी हुए तब दिखाइयो। ठीक है, शादी वाले आने लगे। शादी वाले ने जा कह रहे लड़का भैया नहीं दिखवे के मिली है, जब लड़का दिखवे के मिले जब बारात लेके हैं। ठीक है। ऐसे होत करत एक लोग शादी रोक गई। लड़का की बारात गई, खाली पालकी तैयार कर दी, भेज दो अंत चले गई। बाकी बात का वो कि एक रास्ता में बाग में अंधेरो है, वो बारात जा रही थी। पहले की बारात है बहुत देर दिन लो जाती थी, अब तो एंड टू एंड वापसी। तो मैंने कहा करो भैया कि बाग में रुक गए। बाग में रुके तो एक नागिन थे। मैंने सोची, नागिन ने कही देखो राजा साहब की खाली पालकी जा रही, अगर राजा साहब को पता चले उन की जई कही गई थी कि लड़का का नाम दिखियो जन्माशय में जई है, तब लड़का दिखाओ जाइए।
मैंने जाके जब हमें लड़का जब मिले या नहीं है नेपाल की तो जी बड़े मनीन हुई हैं, जा कही कि हमें लड़का नहीं मिलो। तो नांग ने नांग से कही कि तुम जा में लड़का के रूप में बन के बैठ जाओ। इच्छाधारी नांग नांगे न थे। तो वो नांग वा में बैठ गो। नांग बैठ गो, वो बारात में गो, विदा वही बारात वही सब कुछ हुआ। लौट के रास्ता में वही बाग में रुक गई आए। फिर तो नांग ने बोलो कि नांगन से अपनी मिलन गो। नांगन से बोली कि कनम दिखियो अब हम ब्याह कराए। नांगन बोली कि ठीक है अब तुम कहीं नहीं जाइयो। तो नांग बोलो कि एक रिक्वेस्ट और है मेरी, मतलब कि अगर बहू जाइए और शादी में जा कहत कि हमें लड़का मिलो नहीं तो वह परेशान हो जाए कि मतलब दूल्हा तो फिर कहाँ चलो, तो बस सर पटक पटक के मर जाइए। तो हमें 2 दिन की और आज्ञा दे दो। नांगन बोली ठीक है लौट के आइयो जल्दी। नांग चलो गो ठीक है। अब वो नांग ऐसो माया मोह में पड़ गो बा लड़की के कि अपनी नांगन की याद ही भूल गो बिल्कुल ही। नांगन की याद भूल गो जब तब फिर के बाद नांगन को 3-4 दिन बाद याद आई नांगन को कि हमारे नांग हते, नांग मेरे कहाँ गए, आए नहीं लौट के। तो बाने पूरे राज्यसभा में मतलब राजा से कहलवाए के महल के आसपास गड्ढा खुदवाए के पानी भरवाए दो कि मेरी नांगन अंदर ना आ पाए। तो नांगन गई, नांगन को कहूँ रास्ता नहीं मिली अंदर जान के लिए महलन के। तो नांगन ने का करो मोरी राय मतलब बाथरूम की मोरी वहाँ तब मैं चली गई अंदर। तो देखो जाए नांग बई लड़की के मुँह पे मुँह रखे सोए रहो। तो वाने सोची अगर हम अपने नांग को खाए रहे तो जा लड़की मर जाए, और अगर हम जा लड़की को खा लें तो है सकत मेरो नांग सर पटक पटक के मर जाए। तो बाने हुई तो सोच लई कि अब हम काऊ को नहीं काटे हैं। बाने हुई अपनो सर पटक पटक के बा मर गई। और मर गई तो नांग जगो। नांग ने देखो बई दिन तक जो नांग गले में डारे नांगन को घूम रहो कह गो कि मर गई कछु कह ना गई। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी। थैंक यू।